पिछले वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे, केवल क्वेश्चन पूछा था, आंसर नहीं बताया था। तो आप आज इसका आंसर भी सुन लो ध्यान से, उस विथ एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। ठीक है, शुरू करूँ? चलो तैयार हो जाओ आप लोग। अब अपने अपने क्वेश्चंस देखना और आंसर जवाब देते रहना और अपने आंसर का मिलान करते रहना कि कितना आंसर आपने सही किया है, कितना सही नहीं किया है। पहला प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है जिसमें कीटोन समूह नहीं है? निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड्स है जिसमें कीटोन समूह नहीं है? ऑप्शन आपके पास फ्रुक्टोज, दूसरा है सॉर्बोज, तीसरा है मैनोज, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका है मैनोज। मैनोज एक मोनोसैकेराइड है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप नहीं है। कीटोन ग्रुप फ्रुक्टोज और सॉर्बोज में है। ठीक है, तो अगर मैनोज की जगह पर ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज भी आपके अल्डिहाइड ग्रुप में ही आता है। समझ गए बात को? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या कौन सा होगा? मैनोज। अगर यहाँ पर ऑप्शन ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज, या गैलेक्टोज होगा तो गैलेक्टोज। ठीक है, समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, रवेदार होते हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, या सभी सत्य है? इस तरह का प्रश्न का मैंने बताया ना, इस बार जो यूपीएससी की परीक्षा हुआ है उसमें इसी तरह इसी पैटर्न से प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत बच्चे मारे गए। जिन बच्चों ने पूरी अच्छी से पढ़ाई की थी वो तो सही जवाब दे पाए, अधिकांश बच्चे इसी में अटक गए क्योंकि उनको दो चीज़ें तो मालूम थी, तीसरी मालूम नहीं थी, तीसरा उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, रवेदार होते हैं, ये तीनों कथन सत्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वो ये कि ग्लूकोज पर पाचक रसों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या नहीं? ग्लूकोज पर पाचक रसों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या नहीं? नहीं पड़ता है। करेक्ट आंसर नहीं होगा। ग्लूकोज पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आंत में सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, दस्त हो गया है, उल्टी हो गया है, या प्लेयर है, खिलाड़ी है, उसको तुरंत ऊर्जा चाहिए, कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज से मिलेगा। तुरंत उसको एक ग्लास ग्लूकोज दे दो, तुरंत उसको ताकत मिल जाएगी। किससे मिलेगा? ग्लूकोज से। तुरंत ग्लूकोज से उसको ऊर्जा मिल जाती है। इसी कारण हम ग्लूकोज को करेंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी बोलते हैं। करेंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? ग्लूकोज को दी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये कि सुक्रोज का निर्माण बृहत स्तर पर तैयार किया जाता है। किससे तैयार होता है? गन्ने से, चुकंदर से? गन्ने से, चुकंदर से, उसमें भी गन्ने से। उत्तर प्रदेश में आप देखो, सहारनपुर एक जगह है, कानपुर वगैरह में बड़े बड़े चीनी मिल के खाने बने हुए हैं। सुक्रोज हम जो डेली यूज में खाना खाते हैं, शक्कर लेते हैं, वो सुक्रोज ही तो है। चीनी क्या है? सुक्रोज ही है बेटा। बृहत स्तर पर तैयार किया जाता है गन्ने के रस से, ईख जिसको बोलते हो, हम लोग गांव में इसको केतारी बोलते थे, उससे तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सुक्रोज होता है कैसा? जल में घुलनशील। चीनी को जल में डालती हो तो घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? सीधी सा प्रश्न है, सीधा सा उत्तर है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ये टूटता है तो इसका एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज बनता है। सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में भी पाचन के दौरान एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, औद्योगिक विधि से कौन सा कार्बोहाइड्रेट बृहत स्तर पर तैयार किया जाता है?
औद्योगिक विधि से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वृहत स्तर पर तैयार किया जाता है? सीधा प्रश्न का उत्तर है सुक्रोज। सुक्रोज को लार्ज स्केल पर हम तैयार करते हैं। चीनी मिल नाम का भी बताया ना, बार बार बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्या, वो ये कि दो अणु ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? दो अणु ग्लूकोज जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। दो अणु ग्लूकोज आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? माल्टोज। क्या बनाएंगे? माल्टोज बनाएंगे। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, जिसमें दो अणु है मोनोसैकेराइड का, दोनों जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, चुकंदर की शर्करा कहलाता है? माल्टोज को कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं, गैलेक्टोज को कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं? उत्तर क्या है हमारा? सुक्रोज। सुक्रोज को हम गन्ने का भी चुकंदर कहेंगे, सॉरी गन्ने का शर्करा बोलते हैं, और चुकंदर का शर्करा भी हम बोलते हैं। किसको? चुकंदर की शर्करा को हम सुक्रोज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुक्रोज की सर्वाधिक मात्रा किस में रहती है? गन्ने में रहती है, चुकंदर में रहती है, आलू में रहती है, अंगूर में? बोलो। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, सोचेंगे चीनी में है कि चुकंदर में है। चुकंदर में ज़्यादा है सुक्रोज की मात्रा। अल्प मात्रा में यह फल, शहद और कुछ सब्जियों में भी उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप सुक्रोज टूटता है तो क्या बनाता है? पाचन क्रिया के फलस्वरूप जब सुक्रोज टूटेगा तो क्या बनाएगा? डाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा डिटेल से बताया था। ये भी बताया था कि जब सुक्रोज टूटता है तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा? एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज का बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये कि गैलेक्टोसीमिया एक बीमारी है। गैलेक्टोसीमिया एक बीमारी है जो अक्सर होती है छोटे बालकों में, क्योंकि इनकी जो आंतें होती हैं उनके आंतों में गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। वो एंजाइम उपस्थित अगर नहीं रहता है छोटे बालकों में तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदल पाता है, और इसी को हम कहते हैं गैलेक्टोसीमिया बीमारी। रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? गैलेक्टोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। किसको होता है? छोटे बालकों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी आंतें कमज़ोर होती है, उनमें गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला जो आवश्यक एंजाइम है वो नहीं रहता है। इसके कारण वो रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, बच्चे को बीमारी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गैलेक्टोज में होता है, क्या होता है बताओ? एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, अमीन समूह, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या है? गैलेक्टोज में क्या होता है? अल्डिहाइड समूह होता है। गैलेक्टोज में अल्डिहाइड समूह होता है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड समूह होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन समूह होता है, सॉर्बोज में कीटोन समूह होता है। याद हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या गैलेक्टोज?
सही उत्तर क्या है हमारा? वनस्पति जगत में गैलेक्टोज उपस्थित नहीं रहता है। जबकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज ये सब वनस्पति जगत में रहता है। अनाजों में माल्टोज होता है, अंकुरित करते हुए अनाज को तो माल्टोज मिलता है। फलों में फ्रुक्टोज रहता है, फलों में ग्लूकोज रहता है। ठीक है, तो गैलेक्टोज जो है वो केवल पाचन के दौरान वो टूटता है और गैलेक्टोज बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। एक अणु ग्लूकोज एवं एक अणु गैलेक्टोज होकर के क्या बनाता है? एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाता है? उत्तर क्या है? एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज बनाएगा। लैक्टोज दूध में मिलता है। अब पाचन के दौरान लैक्टोज ही टूटता है और बनाता है एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके लिए एंजाइम्स चाहिए। छोटे बालकों के आंत में वो एंजाइम्स नहीं रहता या कम मात्रा में रहता है, तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदल पाता है। इसके पहले मैंने प्रश्न का उत्तर में बताया था। ठीक है, समझ में आ गया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो ये कि मधुमेह की रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज या उपरोक्त सभी? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का अवशोषण बहुत तीव्रता से हो जाता है, शीघ्रता से होता है। मधुमेह के रोगी के शरीर में अगर ग्लूकोज चाहिए, चक्कर आने लगते हैं, शुगर लेवल एकदम घट जाता है, तो उसको ज़्यादा फायदेमंद फ्रुक्टोज करेगा। ग्लूकोज भी अवशोषित हो जाता है, लेकिन उससे भी तीव्रता से, शीघ्रता से फ्रुक्टोज अवशोषित होगा। और इस कारण जो मधुमेह की रोगी है उसको ज़्यादा जल्दी फायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो ये कि निम्न में से कौन सा कार्बोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या सुक्रोज? सही उत्तर क्या है? गैलेक्टोज। अभी हमने आपको बताया था कि गैलेक्टोज कैसे तैयार हो रहा है? पाचन के उपरांत जब लैक्टोज टूटता है, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज का बनाता है। ठीक है, तो गैलेक्टोज जो है वह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यह खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रण के रूप में उपस्थित रहता है, जैसे दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी होती है। क्यों होती है? रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से। जब गैलेक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदलता है तो रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और उस बीमारी को हम कहते हैं गैलेक्टोसीमिया बीमारी। क्या कहेंगे हम? गैलेक्टोसीमिया बीमारी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास वो ये कि निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सा है? फ्रुक्टोज। इसकी मिठास ग्लूकोज की तुलना में डबल होता है और कई बार डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है। एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, फ्रुक्टोज में होता है, क्या होता है? अमीनो समूह, अल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रुक्टोज में हमारा कीटोन समूह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे
फ्रुक्टोज ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है, इसके रवे कठिनता से बनते हैं, इसमें कीटोन समूह होता है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तीनों कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। सही उत्तर क्या है? सभी कथन सत्य हैं। फ्रुक्टोज ग्लूकोज से 2 गुना ज़्यादा मीठा होता है, इसके रवे बड़ी कठिनाई से बनते हैं, इसमें कीटोन समूह होता है। तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये कि रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा रहती है? अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की कितनी मात्रा रहती है? करेक्ट आंसर हमारा 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। अगर इससे अधिक ग्लूकोज रहेगा तो तुरंत ही वो इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में जाकर के बदल जाएगा और लीवर में जमा हो जाएगा। पर लीवर की में भी जमा करने की क्षमता होती है, उतना ही जमा कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में उपस्थित रहता है क्या? कौन सी ग्रुप? अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, अमीनो ग्रुप या सभी? कई बार बता चुके हैं, ग्लूकोज में हमारा अल्डिहाइड समूह उपस्थित रहता है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, फ्रुक्टोज को कहा जाता है, क्या कहते हैं फ्रुक्टोज को? अंगूर शर्करा, फल शर्करा, गन्ना शर्करा या रक्त शर्करा? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा फल शर्करा। फ्रुक्टोज को हम फल शर्करा के नाम से जानते हैं। इसे हम लीवोलूज भी कहते हैं। एक प्रश्न हमसे आपसे पूछे थे, लीवोलोज कहते हैं किसको? ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, मैनोज को या गैलेक्टोज को? तो लीवोलोज कहते हैं हम फ्रुक्टोज को। तो चलिए, आज मैंने जो पिछला प्रश्न पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करो कि वो भी जाके वीडियो देखें और फ़ायदा उठाएं।